So hello all to the lecture. Welcome you 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 all to the lecture of hydrogen. Right? तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में. मैंने स्टार्ट किया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आज हमें इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो चाहे वो नीट का एग्जाम हो. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो पहले मैंने बता दिया. अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं. कुछ नहीं करना है इसमें. इस जो तुम्हें पेज दिखाई दे रहा है 2-3 पेज का केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें जितना लिखा है थोड़ा बहुत समझना है. बाकी तुम्हें बस 4 बार रीड करोगे सारी प्रॉपर्टीज वहां को बैठ जाएंगी. मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज क्या है, वो केमिकल रिएक्शंस है. ठीक है, तो चलो केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, बात करते हैं इसकी. तो अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिकॉम्पोजिशन. मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है अनस्टेबल होता है, गेटिंग, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेज इनटू वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन. अगर याद हो, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट इज अनस्टेबल एंड it decomposes to give water and nascent oxygen, and this nascent oxygen is responsible for the oxidizing behavior as well as bleaching behavior. ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं डिकॉम्पोजिशन की, द डिकॉम्पोजिशन प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें क्या बता रहे हैं, द प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अनस्टेबल लिक्विड. प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज लिक्विड, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑफ वाटर का हमने डिस्कशन किया हुआ है. सो प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अनस्टेबल लिक्विड एंड डिकम्पोजेज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग. जैसे H2O2 gives H2O plus O2. ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2O2 लिया, इसको तुम 2 मोल्स कर दोगे तो 2 और 2 नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगा. 2 नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या हो जाएंगे, दे विल फॉर्म व्हाट, ऑक्सीजन. समझे क्या? राइट. एंड अब यहां से देखो, जनरली जो पूछ लेते हैं कि डिकॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है. डिकॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एक्सोथर्मिक. Decomposition reaction of hydrogen peroxide is what? Decomposition of hydrogen peroxide reaction is exothermic. It is exothermic. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो डिकम्पोजिशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. डेल्टा एच के वैल्यू में दिखाई दे रहा है कि -196 किलोजूल पर मोल है. ठीक है, सो इट इज अ एग्जांपल ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन एंड ऑटो रिडक्शन. मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ना, इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. हमें पता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ये ऐसा, ये -1, ये -1, ये क्या दे रहा है, H2O दे रहा है, ये -2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, ये 0. तो -1 से -2 रिडक्शन हो गया, -1 से 0 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया. तो ये वाला जो रिएक्शन है दिस इज अ ऑटो ऑक्सीडेशन एज वेल एज ऑटो रिडक्शन, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है. अब ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है. ये जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन या डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, दिस इज एक्सेलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेटल आयंस जैसे फेरस, मेटल पाउडर्स जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, एज वेल एज मेटल ऑक्साइड जैसे MnO2. समझे क्या? इवन दो कार्बन, रफ सर्फेसेस एंड लाइट ऑल्सो कैटलाइज द डिकम्पोजिशन. मैंने बताया था लाइट में रख दो H2O2 को, वो डिकम्पोज हो जाएगा H2O एंड नेसेंट ऑक्सीजन में. तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि व्हाट ऑल मेटल्स एज वेल एज मेटल पाउडर्स, मेटल आयंस, विच मेटल आयन कैटलाइजेस द डिकम्पोजिशन, फेरस. मेटल पाउडर्स कौन कौन से, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कोबाल्ट, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. एंड मेटल ऑक्साइड जैसे क्या, MnO2. समझे क्या? दे कैटलाइज द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस थिंग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. एंड इवन रफ सर्फेसेस, कार्बन एज वेल एज लाइट ऑल्सो दे एक्ट एज कैटलिस्ट. ठीक है, राइट. चलो अब हम लोग बात करते हैं एसिडिक नेचर की. तो मैं बता दूं कि H2O2 जो है, H2O2 इज अ वीक एसिड. H2O2 जो है, H2O2 इज अ वीक एसिड. इन फैक्ट इट इज अ वीक, इसको अगर कहा जाए इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड. वीक मोनोबेसिक एसिड, वीक एसिड. क्यों है एसिड ये? देखो स्ट्रक्चर से ही देख लो भाई. OH है ना, तो क्या होगा यहां पे, ये इस तरह से, ये क्या दे देगा, HO2 माइनस प्लस कितना, H प्लस. समझे क्या? राइट. सो दिस इज अ मोनोबेसिक वीक एसिड. ठीक है, एंड
देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, समथिंग विच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड मतलब क्या, एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब इट इज एसिडिक इन नेचर। टर्निंग ब्लू लिटमस रेड मतलब क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिक इन नेचर, substance which turns blue litmus red is acidic in nature and but the dilute solution is neutral to litmus। देखो pure hydrogen peroxide turns blue litmus red but the dilute solution is neutral to litmus, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट दस बिहेव्स एज अ वीक एसिड। देखो पहली वाली लाइन को ध्यान से पढ़ लो, प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज टर्निंग ब्लू लिटमस रेड, मतलब स्लाइटली एसिडिक, बट जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है दैट इज न्यूट्रल टू लिटमस, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू देख लो, विच इज ओनली स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ वाटर, मतलब H2O2 इज स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर। वाटर हम जानते हैं वीक एसिड होता है, टेम्परेचर 293 केल्विन पे दिया गया है। We all know that water is a weak acid, H2O2 is slightly more acidic than what? Water, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम जो वाटर और H2O2 का जो हम डिस्कशन कर रहे थे, वाटर और H2O2 का जो हम डिस्कशन कर रहे थे, याद होगा ये वाला टेबल, तो मैंने यहां पे लिखा था, चलो एसिडिक प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं, H2O2 एसिडिक नेचर, H2O2 इज स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर, ठीक है। इस तरफ मैंने H2O2 लिखा था, यहां पे मैंने वाटर लिखा था। H2O2 इज स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर। मैं यहां पे पूरा क्लियर लिख देता हूं कि H2O2 is slightly more acidic than water। H2O2 जो it is slightly more acidic than water, बात समझे क्या? राइट, सो क्या कहेंगे, thus hydrogen peroxide is only a slightly stronger acid than water। Since hydrogen peroxide has got two ionizable ions, it forms two series of salts, that is hydroperoxide which are acidic salt and peroxide which are neutral salt। वैसे मैंने यहां पे लिखा है मोनोबेसिक एसिड है, सेकेंड स्टेप ऑफ डिसोसिएशन जो है वीक रहता है, मगर ठीक है, इसको अभी के लिए इन जनरल बात करें तो इसको डाइबेसिक लिख दो, डाइबेसिक लिख दो। और हमने पॉलीप्रोटिक एसिड का डिसोसिएशन हमने पढ़ा ही हुआ है, किस तरह से, दिस इज H2O2 will give H plus HO2 minus 1, ये क्या हो गया Ka1, एंड सेकेंड स्टेप HO2 minus 1, this will give H plus O2 minus 2, this is Ka2, समझा क्या? राइट, तो फर्स्ट स्टेप से क्या आ गया, ये है हाइड्रोपेरोक्साइड, ये क्या है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलो या हाइड्रोपेरोक्साइड बोल दो, दिस इज हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रोपेरोक्साइड, समझे क्या? एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली पेरोक्साइड, दिस इज पेरोक्साइड, ठीक है। तो इन सिंपल अगर मैं रिएक्शन लिखूं, वी हैव ओनली 1 मोल ऑफ NaOH, या फिर वी हैव 1 मोल ऑफ H2O2 एंड 1 मोल ऑफ NaOH, तो ये क्या देगा, दिस विल गिव ओनली एक स्टेप का डिसोसिएशन होगा, क्योंकि देयर इज ओनली 1 मोल ऑफ OH माइनस, तो 1 मोल ऑफ OH माइनस विल एक्सट्रैक्ट ओनली 1 मोल ऑफ H प्लस, तो इन फैक्टर कितना 1 होगा, ये क्या देगा H2O प्लस कितना NaHO2, सोडियम हाइड्रो पेरोक्साइड, समझे क्या? राइट, मतलब किस तरह से हुआ है ये एक्चुअली मैंने ऑलरेडी अभी आने को पढ़ाया है, किस तरह से हुआ है ये, H2O2 का एसिड डिसोसिएशन क्या दिया है, H प्लस HO2 माइनस 1, एंड NaOH क्या देगा, ये देगा OH माइनस प्लस Na प्लस, ठीक है। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, H2O2 प्लस NaOH, ये क्या देगा H2O प्लस NaHO2, सोडियम हाइड्रो पेरोक्साइड, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ H2O2 है और प्लस 2 मोल्स ऑफ NaOH है, तो यहां पे क्या होगा, H2O2 का कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा, और ये क्या दे देगा, दिस विल गिव Na2O2 प्लस कितना 2 टाइम्स ऑफ H2O, समझेगा? तो इट विल गिव 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट। इसके पास क्या है, इट हैज गॉट 1 रिप्लेसेबल H प्लस, देयरफॉर इट इज एसिडिक सॉल्ट, जबकि ये जो है दिस इज अ नॉर्मल
सॉल्ट। समझे क्या? राइट, तो ये चीज है। ठीक, तो वही चीज है कि इट फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, दैट इज हाइड्रोपेरोक्साइड विच आर एसिडिक सॉल्ट्स एंड पेरोक्साइड विच आर नॉर्मल सॉल्ट, बता दिया। ठीक है, तो जब दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसोसिएशन, यहां पे n फैक्टर ऑफ H2O2 कितना है, 1 है, और यहां पे n फैक्टर ऑफ H2O2 कितना आ गया, 2 आ गया, बिकॉज यहां पे दोनों H प्लस जो है निकल रहे हैं। ठीक है, 2 स्टेप में डिसोसिएशन। ठीक है, फिर एसिडिक नेचर ऑफ पेरोक्साइड इज शोन बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स। ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो जैसे NaOH प्लस H2O2, दिस विल गिव व्हाट, NaHO2। ये थोड़ा सही कर लो, दिस इज NaHO2, NaNO2 लिखा है, NaNO2 कैसे हो जाएगा, दिस इज Na एंड ये जो है ये HO2 है, NaHO2 है, सोडियम हाइड्रो पेरोक्साइड प्लस वाटर, बिकॉज देयर इज ओनली 1 NaOH, तो n फैक्टर ऑफ H2O2 कितना है, 1 है। ठीक है, राइट, यहां पे से लिखा है NaOH प्लस H2O2 गिव्स व्हाट, सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड, 1 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड हैज गॉट 2 मोल्स ऑफ OH माइनस, so 2 मोल्स ऑफ OH माइनस विल एक्सट्रैक्ट 2 मोल्स ऑफ H प्लस, तो यहां पे क्या हो गया, दोनों स्टेप हो गए, क्या आ गया, बेरियम पेरोक्साइड आ गया। समझे क्या? मतलब एक तरह से बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया ना हमने, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, BaOH होल ट्वाइस विल गिव Ba प्लस 2 प्लस कितना, 2OH माइनस, क्योंकि 2OH माइनस आ गए, 2OH माइनस विल एक्सट्रैक्ट कितना, ऑल 2H प्लस फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2, क्या दे देगा, 2H प्लस प्लस O2 माइनस 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन ओवर है, ये हो गया Ba प्लस 2, Ba प्लस 2, तो ये क्या हो गया, दिस विल गिव BaOH होल ट्वाइस प्लस H2O2, दिस विल गिव 2H प्लस प्लस 2OH माइनस, क्या हो गया, 2 वाटर हो गया, प्लस कितना, ये क्या हो गया, Ba प्लस 2 प्लस O2 माइनस 2, ये क्या हो गया, BaO2। समझे क्या? सो दिस इज व्हाट, बेरियम पेरोक्साइड। समझे क्या? दिस इज बेरियम पेरोक्साइड, ये हमने रिडॉक्स में भी पढ़ा हुआ है, ये बेरियम सुपर ऑक्साइड नहीं, ये बेरियम पेरोक्साइड है, अभी तुम लोग जानते हो इसको अच्छे से, ये बेरियम पेरोक्साइड है। समझे क्या? कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि बताओ भाई ये PbO2 क्या है, ये PbO2 जैसे बेरियम BaO2 बेरियम पेरोक्साइड है, तो उसी तरह क्या ये PbO2 लेड पेरोक्साइड है क्या? नहीं, PbO2 लेड पेरोक्साइड नहीं है, क्योंकि लेड के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, +2 और +4, यहां पे क्या है, दिस इज लेड 4 ऑक्साइड, यहां पे बेसिकली क्या है, Pb +4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ O माइनस 2, लेड 4 ऑक्साइड है ये। बात समझे क्या? ये इसको पर ऑक्साइड मानने की गलती ना कर लेना, बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, दिस इज नॉट अ पर ऑक्साइड, बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, यह पर ऑक्साइड नहीं है, ये लेड 4 ऑक्साइड है। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, अभी जैसे मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजेस टू ऑक्सीजन, एन फैक्टर क्या होता है, 2 होता है, एंड इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, whereas इट कैन ऑल्सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूसेस टू वाटर, एन फैक्टर क्या होता है, 2 होता है, एंड इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने ऑलरेडी बताया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, the oxidation state of oxygen in hydrogen peroxide is -1, it can be oxidized to O2, important, hydrogen peroxide can be oxidized to O2, 0 oxidation state, or it can be reduced to H2O or OH minus। समझे क्या? it can be reduced to H2O or it can be reduced to OH minus, जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, -2 हो गया, गेटिंग, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का -1 से 0, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया when oxidation occurs for hydrogen peroxide, and when reduction occurs for hydrogen peroxide, -1 से क्या हो गया, -1 से हो गया H2O -2, मतलब ऑक्सीजन पे -2 या OH माइनस, OH माइनस पे भी ऑक्सीजन क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन and it acts as a reducing agent. On the other hand, hydrogen peroxide is reduced to water or OH minus and it acts as a oxidizing agent. ठीक है, however hydrogen peroxide is a powerful oxidizing agent but a weak reducing agent, ये important है, hydrogen peroxide is a powerful oxidizing agent but it is a weak reducing agent। समझे क्या? ये important है, समझ गए? तो it is a
This is important. Powerful oxidizing agent, but it is a weak reducing agent. This point is important. Right. तो अब क्या कह रहे हैं? Oxidizing behavior. So now let us see the oxidizing behavior of hydrogen peroxide. So first of all, hydrogen peroxide acts as an oxidizing agent in both acidic as well as alkaline medium. मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इससे क्वेश्चंस निकलते हैं. तो अगर एसिडिक मीडियम में है तो इफ इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह बिहेव कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का खुद का क्या होगा? रिडक्शन होगा. ठीक है. अगर एसिडिक मीडियम है तो देखो क्या रिडक्शन रिएक्शन है, अगर बेसिक मीडियम है तो देखो क्या रिडक्शन रिएक्शन है. अगर हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एसिडिक मीडियम में लिया है तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा? ये वाला होगा. H2O2 reduces to H2O in the presence of what? 2H+ and it gains what? 2 electrons. समझे क्या? राइट. एसिडिक मीडियम में, इन द एसिडिक मीडियम H2O2 का रिडक्शन हाफ रिएक्शन किस तरह से? H2O2 प्लस 2H+ H2O2 reduces to what? H2O, जैसा हमने पढ़ा है. ठीक है. तो अगर हम लोग उसको रिडॉक्स के तरीके से भी बैलेंस करते हैं तो हमने रिडॉक्स के तरीके में क्या पढ़ा है? फर्स्ट बैलेंस द एटम व्हिच इज अंडरगोइंग चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट. यहां पे किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है? हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज हो रहा है वो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है. यहाँ पे ऑक्सीजन -1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? -2 हो गया. ठीक है. तो ऑक्सीजन -1 से -2 हो रहा है. ठीक है. तो कितने ऑक्सीजन यहाँ पे? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है. यहाँ पे कितने ऑक्सीजन? यहाँ पे 1 ऑक्सीजन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द एटम व्हिच आर अंडरगोइंग चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 2 लगा दिया. ठीक. अच्छा, अब उसके बाद क्या? ये चीज में पता है कि एसिडिक मीडियम है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं. हमने देखा एक ऑक्सीजन -1 से -2 जा रहा है तो एक ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सेकंड ऑक्सीजन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ठीक है. तो कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? गेन हो गए. अब उसके बाद क्या? बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम. तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं. तो देखो जरा यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन. यहाँ पे कितने? 2 हाइड्रोजन. तो यहाँ पे क्या कर दो? 2H+ लगा दो. ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस्ड है. तो ये क्या इक्वेशन निकल के आ गया? रिडक्शन ऑफ रिएक्शन इन द एसिडिक मीडियम. ये निकल के आया हमारे पास. दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? दिस कम्स आउट टू बी H2O2 plus 2 electrons plus 2H+ gives what? 2H2O. Reduction half reaction of H2O2 in acidic medium. और यहां पे H2O2 का N फैक्टर कितना कहा जाएगा? N फैक्टर कहा जाएगा 2, because 1 mole of H2O2 is accepting कितने? 2 moles of electrons. Correct? Similarly, when H2O2 acts as an oxidizing agent in the alkaline medium, तो let us see कि उस केस में क्या होगा. Alkaline medium में see what is the reduction half reaction of H2O2 in the alkaline medium? The reduction half reaction of H2O2 क्या है? H2O2 reduces to what? OH-. समझे क्या? Right. तो H2O2 plus OH- plus 2 electron gives what? 3 times of OH-. तो ये भी बहुत सिंपल है. Alkaline medium में किस तरह से reduction half reaction होगा? Alkaline medium में what will happen? क्या देखा हमने? Reduction half reaction of H2O2. क्योंकि यहां पे हम बात करें H2O2 is acting as a oxidizing agent. तो over here H2O2 is reduced to what? H2O2 is reduced to OH-. तो फिर से यहां पे ऑक्सीजन -1, यहां पे ऑक्सीजन कितना? -2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं? बैलेंस द एटम व्हिच इज अंडरगोइंग चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट. समझे क्या? किसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है. तो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन. यहाँ पे क्या कर दिया? 2 लगा दिया. समझे क्या? फिर उसके बाद कितना? +2 इलेक्ट्रॉन. और क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है हमें यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम दिखाना पड़ेगा. तो मतलब क्या? यहाँ पे OH- डाल दिया और यहाँ पे भी OH- डाल दिया हमने. तो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या आ गया H2O2 का अल्कलाइन मीडियम में? H2O2 प्लस OH- या फिर ऐसे कर देते हैं H2O2 प्लस 2 electrons प्लस OH- gives what? 3 OH-. सीधा सीधा. समझे क्या? तो फिर से यहां पे N फैक्टर कितना हो गया H2O2 का? N फैक्टर हो गया 2. ठीक है. सो व्हेन H2O2 acts as an oxidizing agent, जैसा हमने देखा H2O2 is a strong oxidizing agent but a weak reducing agent.
ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की बात करें, इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह बिहेव करेगा तो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन देख लो जरा। बेसिक मीडियम में इट विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये रहा रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, राइट। तो सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेयर इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर गिवन बिलो। फटाफट देखते हैं, बहुत सिंपल से हैं। यहां पे जो है मॉलिक्यूलर रिएक्शंस दिए गए हैं, यहां पे जितने भी रिएक्शंस है सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिए गए हैं, तो इनको बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है। H2O2 को ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है। मैं एक सैंपल रिएक्शन लिखता हूं। पहला वाला जैसे क्या कह रहे हैं, पहला वाला क्या कह रहे हैं, पहला वाला कह रहे हैं कि इट ऑक्सीडाइजेज एसिडिफाइड फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट। ये फेरिक सल्फाइड नहीं है, ये फेरिक सल्फेट है। इट ऑक्सीडाइजेज एसिडिफाइड फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट। तो पहला वाला H2O2 को ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, यहां पे मॉलिक्यूलर रिएक्शन लिखा है। किस तरह से मॉलिक्यूलर रिएक्शन लिखा है, हमें पता है H2O2 gives what, H2O plus nascent oxygen, and this nascent oxygen is responsible for oxidizing nature. It is responsible for oxidizing nature of H2O2, समझे क्या, of H2O2। मतलब यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर को प्रूफ करेगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। तो क्या कह रहे हैं, एसिडिफाइड फेरस सल्फेट ना, तो फेरस सल्फेट और वो एसिडिफाइड है, मतलब क्या, FeSO4 प्लस H2SO4, ठीक है। और ये क्या, नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। नेसेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फेरिक में आयरन क्या होता है, +3 होता है, और सल्फेट क्या होता है, -2 होता है, तो Fe2SO4 होल थ्राइस, समझे क्या, राइट। तो आयरन कितने, 2 है ना, तो यहां पे मैं क्या कर दिया, 2 लगा दिया, तो आयरन 2 हो गए, सल्फेट कितने हो गए, 3 हो गए, तो सल्फेट बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस हो गया, बच गया क्या, ये 2 हाइड्रोजन और ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये कंबाइन होकर क्या कर लेंगे, ये कंबाइन होकर कर लेंगे फॉर्म वाटर, करेंगे। तो यहां से ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गया हमारा, यहां से हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ गया इसका, किस तरह से ऐड करो, ऐड करेंगे तो H2O2 प्लस फेरस सल्फेट प्लस H2SO4, H2O2 प्लस फेरस सल्फेट प्लस H2SO4, फेरस सल्फेट कितने, 2, नेसेंट ऑक्सीजन यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या देगा ये, दिस विल गिव फेरिक सल्फेट प्लस एक वाटर ये और एक वाटर ये, कितना हो गया, 2H2, समझे क्या, राइट। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ H2O2 in which H2O2 oxidizes acidified ferrous sulfate into ferric sulfate, समझे क्या, राइट, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि इट ऑक्सीडाइजेस एसिडिफाइड पोटेशियम फेरोसाइनाइड, हमें पता है फेरोसाइनाइड टू पोटेशियम फेरीसाइनाइड। फिर से देखो उसी तरह से इट ऑक्सीडाइजेस एसिडिफाइड पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया हुआ है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या होता है, K4FeCN6, समझे क्या, फेरोसाइनाइड इज K4FeCN6, और फेरोसाइनाइड में आयन का ऑक्सीडेशन क्या है, +2 है, एंड फेरीसाइनाइड इज व्हाट, K3FeCN6, यहां पे आयन का ऑक्सीडेशन क्या है, +3 है, समझे क्या, राइट। तो H2O2 दूसरा काम क्या कर रहा है, H2O2 क्या कर रहा है, H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग पोटेशियम फेरोसाइनाइड इनटू फेरीसाइनाइड। देखो जरा पहला स्टेप वही है, H2O2 gives nascent oxygen, nascent oxygen is responsible for oxidizing behavior of H2O2। फिर क्या है, K4FeCN6, देखो K4FeCN6 क्योंकि एसिडिफाइड है तो H2SO4 भी है, प्लस ऊपर वाला नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, एसिडिफाइड फेरीसाइनाइड फेरोसाइनाइड, एसिडिफाइड फेरोसाइनाइड मतलब क्या, K4FeCN6 प्लस H2SO4, एसिडिफाइड फेरोसाइनाइड इज व्हाट, K4FeCN6 प्लस H2SO4। नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, इनको ऑक्सीडेशन कराएगा, इस वजह से हमने क्या लिखा, K4FeCN6 प्लस H2SO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, K3FeCN6 प्लस साथ में क्या, K2SO4 प्लस वाटर, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। ओवरऑल रिएक्शन याद होना जरूरी नहीं है, तुम्हें ओवरऑल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। उससे भी ज्यादा जरूरी है जो बोल्ड में लिखा है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो बोल्ड में लिखा है वो दिमाग में होना चाहिए कि कौन किसमें ऑक्सीडाइज होता है।
ठीक है, और ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखना है वो समझ में आ गया होगा, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है और इसको हमने देखा भी है, टेस्ट ऑफ H2O2। समझे कि हमने देखा है ना, पढ़ा है ना, टेस्ट ऑफ H2O2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहे हैं, इट लिबरेट्स आयोडीन फ्रॉम एसिडिफाइड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। किस तरह से टेस्ट ऑफ H2O2 हमने पढ़ा है, किस तरह से है देखो जरा। वैसे तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइज I-2I2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइज I-2I2। पहला है कॉपर +2, दूसरा है एसिडिफाइड H2O2, तीसरा है फेरिक, और चौथा है एसिडिफाइड KMnO4। समझेगा, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अभी पहले ये देख लो कि चारों के चारों कॉपर +2, एसिडिफाइड H2O2, फेरिक एज वेल एज एसिडिफाइड KMnO4, दे ऑल कैन ऑक्सीडाइज I-2I2। जैसे पहला वाला अगर हम लोग बात करें तो कॉपर +2 प्लस क्या, जैसे सपोज करो मैंने यहां पे लिखा, मैं आयनिक फॉर्म में ही लिख देता हूं, कॉपर +2। अब वो कॉपर का कोई सा भी सॉल्ट हो सकता है, कॉपर नाइट्रेट हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो सकता है, कैन बी एनी सॉल्ट ऑफ कॉपर +2, प्लस क्या 4I- लिखो या 4Ki लिखो, भाई I- कंपाउंड के फॉर्म में होगा ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूं क्या 4Ki, और मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं कॉपर सल्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये क्या देगा, दिस विल गिव Cu2I2 प्लस I2। मैंने ये हीटिंग इफेक्ट में भी पढ़ाया है और ये मैंने क्वालिटेटिव में भी पढ़ाया है कि कॉपर +2 undergoes redox reaction in the presence of I-। I- is oxidized to I2 and copper +2 is reduced to copper +1। समझे क्या मतलब, बेसिकली यहां पे क्या है, कॉपर +2 प्लस 4I- gives what, Cu2I2, a white PPT, प्लस क्या चीज, वॉयलेट कलर गैस ऑफ I2, दिस इज वॉयलेट। समझे क्या, तो एक तरह से यहां पे ऑक्सीडेशन किसका हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया इस वाले केस में। मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर बता रहा हूं, ऑक्सीडेशन किसका हो गया, कॉपर +2 इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर +1। यहां पे अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन HR की, तो यहां पे कॉपर +2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, कॉपर +1। हमें दिख रहा होगा यहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, कॉपर +1 है, एंड ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यस नॉट। एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया 2I- गिव्स I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वो ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस करना पड़ेगा, यहां पे इंटू 2 कर देंगे हम लोग, समझे क्या, राइट। तो वही चीज है यहां पे कि यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ कॉपर +2 है, तो कॉपर +2 कैन ऑक्सीडाइज I-2I2, गेटिंग, इसका तो मैंने बता दिया। उसके बाद ये मैंने बताया था फेरिक आयन, मैंने ऑलरेडी बताया था कि फेरिक आयन ऑल्सो शोज redox reaction with Cl-, Br-, I-। किस तरह से, जैसे रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगा, Fe+3 + 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, Fe+2, एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये क्या हो गया, 2I- गिव्स I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा,
दिस विल सिंपली गिव 2 फेरिक प्लस 2I माइनस गिव्स 2 टाइम्स ऑफ फेरस प्लस वॉयलेट कलर लिबरेशन गैस ऑफ I2। तो फेरिक भी क्या करेगा, I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज करता है। उसके बाद जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, जब हम लोग इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 वाला मैंने बताया था। एसिडिफाइड KMnO4 ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज I माइनस 2 I2, है कि नहीं, राइट। एंड देन अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये सारी चीजें याद रखो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, स्पेशली I2 के लिए तो जरूर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑक्सीडाइज I माइनस 2 I2, करेंगे ना। एसिडिफाइड KMnO4 वाला इक्वेशन भी आ जाएगा, मैं पढ़ा ही चुका हूं ऑलरेडी, मगर डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो फिर से आएगा ये वाला इक्वेशन। तो इट लिबरेट्स आयोडीन फ्रॉम एसिडिफाइड आयोडाइड सोल्यूशन, तो किस तरह से, वही वाला H2O2 गिव्स H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, जैसा हमने पढ़ा है। उसके बाद क्या, एसिडिफाइड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, तो एसिडिफाइड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन क्या होगा, Ki प्लस H2SO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो 2I माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Ki ना, तो 2I माइनस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, I2 में, समझे क्या, राइट। एंड ये नेसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 0 है, ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, वाटर में, करेक्ट ना। तो और I2 जो है, I2 जो है, दिस I2 this is released as violet color vapors, evolved as violet color vapors I2, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या, देन अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई H2O2 जो है आइस कोल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कैसा बिहेवियर शो करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइस कोल्ड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन प्लस H2O2, ये भी पूछा जाता है। और यहां पे बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, यहां पे बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि सर जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आ गया है, तो लगता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट H2O2 को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो H2O2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीजन में, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट रिड्यूस हो जाएगा जिसमें क्रोमिक सल्फेट में Cr2SO4 होल थ्राइस, जैसा हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था। ये बात सही है, मगर यहाँ पे कंडीशन डाल दी है। कंडीशन क्या डाल दी है, कंडीशन ये डाल दी है कि यहाँ पे आइस कोल्ड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, समझे। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है, जो पुराना वाला रिएक्शन हमने देखा था, वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पे नहीं है। इस वाले रिएक्शन में क्या है, इस वाले रिएक्शन में H2O2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, H2O2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी मैं समझाता हूं ये रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें H2O2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझे क्या, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या कहा जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजेस ice cold acidified potassium dichromate solution to chromium pentoxide which dissolves in ether producing a blue coloration, very important, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, समझे क्या, राइट। तो यहां पे बन क्या रहा है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, हमें पता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, क्रोमियम को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, क्रोमियम को ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +6 आएगा, समझे क्या। और यहां पे ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है CrO5 में, दिस इज अ ब्लू कलर सोल्यूशन, समझे क्या, ब्लू कलरेशन होता है। तो CrO5 जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्रोमियम पेंटोक्साइड है ये, दिस इज क्रोमियम पेंटोक्साइड, समझे क्या। एंड जैसा मैंने बताया था, इसका कैसा होता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा, इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से है, क्रोमियम पेंटोक्साइड, ये इस तरह से, ये वाला ऑक्सीजन, ये सब ऑक्सीजन, ये ऑल दीज ऑक्सीजन आर व्हाट, पर ऑक्साइड लिंकेजेस ना। तो इन सभी ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, इन सभी ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -1 -1 -1 -1, समझे क्या, राइट। और ये कितना हो गया,
-2, तो क्रोमियम कितना हो गया? +6 हो गया। समझे क्या? तो ये जो रिएक्शन है बेसिकली यहां पे देखा जाए तो हमें क्या दिख रहा है? H2O2 gives what? H2O plus nascent oxygen, and in the presence of this nascent oxygen, what is happening? Potassium dichromate is getting converted into what? CrO5, chromium pentaoxide. समझे क्या? Which is a blue color solution. पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 प्लस H2O2 ओवरऑल रिएक्शन सबको क्या कर दोगे? एड अप कर दोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा जाता है। ठीक है, तो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड इज एक्चुअली अ पेरोक्साइड हैविंग द बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड जो है इट इज हैविंग द बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। समझेगा? यहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो इसको क्या करो? इसको बस एक नॉर्मल रिएक्शन की तरह लो। ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, यहां से ये काट दो कि ऑक्सीडाइज, बिकॉज पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी क्रोमियम कितना है? पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी क्रोमियम इज कितना? +6। समझे क्या? और ये जो पेंटाऑक्साइड है यहां पे भी क्रोमियम कितना? +6 है। तो क्रोमियम को ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, बस इसको एक सिंपल रिएक्शन की तरह तुम्हें पढ़ना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट्स विद आइस कोल्ड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड गिव्स व्हाट? ब्लू कलरेशन ऑफ क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। समझे क्या? उसी तरह से नेक्स्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजेस लेड सल्फाइड इनटू लेड सल्फेट। देखो H2O2 प्लस गिव्स व्हाट? H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन एंड PbS प्लस 4 नेसेंट ऑक्सीजन क्या देगा? PbSO4 दे देगा। तो यहां पे लेड सल्फाइड में जो PbS है, लेड सल्फाइड में क्या है? PbS S-2 है ना, प्लस 4 टाइम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया PbSO4 में। और PbSO4 में सल्फर कितना है? +6 है। तो एक्चुअली लेड -2 से सल्फाइड -2 से सल्फर +6 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझे क्या? तो क्योंकि यहां पे हमें दिख रहा है कि 4 नेसेंट ऑक्सीजन आया है, तो यहां पे जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसको क्या कर देंगे हम लोग? × 4 कर देंगे। तो × 4 कर देंगे, बैलेंस कर देंगे और दोनों स्टेप्स को ऐड कर देंगे। तो क्या दिख रहा है? लेड सल्फाइड क्या होता है? ब्लैक होता है। रिएक्ट्स विद H2O2 एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाइट कलर लेड सल्फेट। तो इसका एक एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन में देखो क्या बोल रहे हैं? दैट दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर रिस्टोरिंग द व्हाइट कलर ऑफ द लेड पेंटिंग्स व्हिच हैव ब्लैकेंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड बाय द एक्शन ऑफ H2S प्रेजेंट इन एयर। एयर में कुछ थोड़ा बहुत H2S होता है, तो जितने भी लेड पेंटिंग्स हैं या जितने भी लेड के स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ H2S क्या होते हैं? कुछ ना कुछ PbS का डिपॉजिट हो जाता है, जिस वजह से थोड़े ब्लैक एंड हो जाते हैं। तो उसको H2O2 से साफ कर दिया जाता है, तो वापस से क्या हो जाता है? वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, राइट। सो वही बता दें कि ऑन ट्रीटमेंट विद H2O2 लेड सल्फाइड ब्लैक चेंजेस इनटू लेड सल्फेट एंड दस द कलर ऑफ द पेंटिंग इज रिस्टोर्ड। देन उसके बाद नेक्स्ट सिंपल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजेस H2H2 सल्फर। वेरी इंपॉर्टेंट। लेड सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट होता है, मगर H2S सिर्फ और सिर्फ सल्फर में कन्वर्ट होता है। ये याद रखो, कंफ्यूजन हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि H2O2 ऑक्सीडाइजेस H2S2 H2SO4, पहला वाला। देखो ऐसे ऐसे कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन दे देते हैं? H2O2 ऑक्सीडाइजेस H2S2, पहला सल्फर, दूसरा SO2, तीसरा SO3। समझे क्या? चौथा सल्फेट। इस तरह से they try to confuse you like this, क्योंकि anyways H2S, देखो H2S में क्या है? सल्फर -2 है ना। अभी सल्फर -2 से चाहे सल्फर बनाओ, चाहे SO2 बनाओ, चाहे SO3 बनाओ, चाहे सल्फेट बनाओ, ये सब में सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। -2 से यहां पे 0, यहां पे +4, यहां पे +6, यहां पे भी +6। तो ये चीज ध्यान रखो, यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। H2O2 ऑक्सीडाइजेस H2S2 सल्फर। समझे क्या? रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है यहां पे? H2O2 जैसा हमने देखा विल गिव व्हाट? H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन एंड H2S प्लस नेसेंट ऑक्सीजन विल गिव व्हाट? H2O प्लस सल्फर। इसको एड अप कर दोगे, नेसेंट ऑक्सीजन कट जाएगा, क्या आ जाएगा? H2O2 प्लस H2S गिव्स व्हाट? 2H2O प्लस सल्फर। बात समझे क्या? राइट।
तो ये चीज है। एंड ये जो सल्फर डिपॉजिट होता है, दिस प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी, सल्फर डिपॉजिट होता है, दिस प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस, प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलते हैं, ध्यान दो इन सब चीजों पे, समझे क्या। फिर अगली वाली चीजें वेरी सिंपल, देखो इट ऑक्सीडाइजेस सल्फाइड्स, सल्फाइड टू सल्फेट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, आर्सेनाइट टू आर्सेनेट, समझे क्या। तो यहां पे क्या है, सल्फाइड, सल्फाइड में क्या है SO3 माइनस 2, किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा SO4 माइनस 2 में। सल्फाइड में तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहां पे कितना है +6 है। उसी तरह नाइट्राइट NO2 माइनस 1 ऑक्सीडाइज टू NO3 माइनस 1, यहां पे नाइट्रोजन देख सकते हो कितना +3 है, यहां पे कितना है +5 है। उसी तरह से आर्सेनाइट, आर्सेनाइट में क्या है, आर्सेनाइट इज AsO3 माइनस 3, आर्सेनिक कितना +3 एंड दिस कन्वर्टेड इनटू AsO4 माइनस 3, यहां पे कितना +5। ये हो गया आर्सेनाइट और ये हो गया आर्सेनेट, समझे क्या। तो ये बहुत सिंपल है, सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज टू सल्फेट, राइट, नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट and H2O2 itself is reducing to what, water, H2O2 reduced to water, यहां पे भी H2O2 reduced to water, सल्फाइड टू सल्फेट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, आर्सेनाइट टू आर्सेनेट, समझे। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अब आ जाता है क्या, अल्कलाइन मीडियम में। अल्कलाइन मीडियम में देखो क्या होता है, अल्कलाइन मीडियम में क्या कह रहे हैं कि इट ऑक्सीडाइजेस मैंगनीज सॉल्ट्स टू मैंगनीज डाइऑक्साइड इन द अल्कलाइन मीडियम, समझे क्या, राइट। तो मैंगनीज सॉल्ट्स जैसे Mn+2 इन द H2O2 + 2OH माइनस इन द अल्कलाइन मीडियम क्या देगा, MnO2 दे देगा। तो Mn+2 से MnO2 में कितना है +4 है, समझे क्या। उसी तरह से इट ऑक्सीडाइजेस, इंपॉर्टेंट है ये, मैंगनीज टू मैंगनीज डाइऑक्साइड। उसी तरह से इट ऑक्सीडाइजेस क्रोमियम सॉल्ट्स टू क्रोमेट इन द अल्कलाइन मीडियम। तो कोई भी क्रोमियम सॉल्ट देख लो, जैसे क्रोमियम सल्फेट है, क्रोमियम +3, किसमें कन्वर्ट हो गया, क्रोमेट, CrO4 माइनस 2, CrO4 माइनस 2, क्रोमेट, दिस इज क्रोमेट आयन, समझे क्या। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्रोमियम +3, H2O2 in the alkaline medium is oxidizing chromium +3 into chromate, CrO4 माइनस 2। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहां पे क्रोमियम कितना +3 है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा, Cr डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। क्रोमियम कितना हो गया, +6 हो गया। तो डेफिनेटली क्या दिख रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना क्रोमियम +3 का। सो इट इज पूरा रिएक्शन, ये नहीं याद करो, कोई जरूरत नहीं है, बस ये देख लो कि किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है। Chromium +3 is oxidized to chromate in the presence of what? In the presence of H2O2 in the alkaline medium. मीडियम ध्यान रखो, एसिडिक मीडियम के रिएक्शन ध्यान रखो, अल्कलाइन मीडियम के ये दो रिएक्शन है। अल्कलाइन मीडियम में Mn+2 is oxidized to मैंगनीज डाइऑक्साइड Mn+4 एंड अल्कलाइन मीडियम में क्रोमियम +3 के सॉल्ट्स जैसे क्रोमिक सल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट इज येलो कलर, सोडियम क्रोमेट इज येलो कलर, समझे क्या। तो इस तरह से पढ़ सकते हो तुम लोग, राइट। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली ये वाला रिएक्शन बहुत सिंपल है, तुम्हें पता है, फॉर्मेल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्मिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फिनॉल। एनीवेज ये तुम लोग ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे, तो यहां पे नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा। देन इट ऑक्सीडाइजेस मर्क्यूरी टू मर्क्यूरिक ऑक्साइड इन द एसिडिक मीडियम, सिंपल। H2O2 होगा यहाँ पे, मर्क्यूरी टू मर्क्यूरिक ऑक्साइड इन द एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो पिछले वाले पेज में हमने जितने रिएक्शन पढ़े वो सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H2O2। तो अगर हम H2O2 का रिड्यूसिंग बिहेवियर की बात करेंगे तो उस केस में H2O2 को क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और H2O2 विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, राइट। तो देखो जरा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट।
in acidic as well as alkaline medium. In all these reactions, molecular oxygen is always produced by the combination of H2O2 with the oxygen atom released by the strong oxidizing agent. ठीक है, तो ये चीज मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखी हुई है कि H2O2 when it behaves as a reducing agent, H2O2 is oxidized to oxygen. समझे क्या? H2O2 का ये क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन हो गया ना, ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन हो गया, एंड हेंस H2O2 will behave as a reducing agent. It will behave as a reducing agent. अब यहां पे दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसको समझ लो मैं क्या चीज बता रहा हूं. तो देख लो, इट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन द अल्कलाइन मीडियम. समझे क्या? एसिडिक मीडियम में देख लो H2O2 gives oxygen plus 2 electrons and alkaline medium में H2O2 plus 2OH minus gives oxygen plus 2 electron. बस इतना सा इंपॉर्टेंट है. N फैक्टर दोनों केस में कितना है? N फैक्टर कितना है? 2, बिकॉज हमें दिख रहा है 1 मोल ऑफ H2O2 इज रिलीजिंग कितने? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब देखो जरा, जहां पे H2O2 इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वहां पे पहले दो रिएक्शन जो हमने पढ़े थे किसमें? मोल कंसेप्ट में. पहले दो रिएक्शन जो हमने पढ़े थे इक्विवेलेंट कंसेप्ट में. हमने इक्विवेलेंट कंसेप्ट में क्या पढ़ा था? हमने इक्विवेलेंट कंसेप्ट में पढ़ा था कि एसिडिफाइड KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. समझे क्या? एंड एसिडिफाइड KMnO4 itself undergoes reduction into Mn+2 and it is acting as an oxidizing agent, जहां पे उसका N फैक्टर कितना आता है? 5 आता है. समझे क्या? राइट. तो वही चीज है यहां पे. Acidified KMnO4 itself undergoes reduction to MnO2. समझे क्या? And it reduces H2O2 into oxygen. समझे क्या? मगर क्योंकि हम लोग यहां पे H2O2 के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो या तो ऐसे बोल दो KMnO4 is undergoing reduction to Mn+2 and it is oxidizing H2O2 into oxygen, जिसकी वजह से H2O2 is acting as a reducing agent. पहली चीज. या फिर इसको ऐसे बोलो, क्योंकि H2O2 is acting as a reducing agent because it is undergoing oxidation, इस वजह से H2O2 is reducing acidified KMnO4 into Mn+2. कैसे भी बोल सकते हैं हम लोग. समझे क्या? तो either of the ways you can say it. तो क्या कह रहे हैं? ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन. क्या कहा जा रहा है? It reduces acidified KMnO4 solution to Mn+2, जिसकी वजह से पिंक कलर ऑफ KMnO4 disappears. इंपॉर्टेंट, ये बताता हूं. तो हमने जो इक्विवेलेंट कंसेप्ट में पढ़ा था, ये वही चीज है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है. देखो जरा, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, नथिंग डिफरेंट. पहला वाला क्या बता रहे हैं? पहला वाला ये बता रहे हैं कि H2O2 reduces acidified KMnO4 to Mn+2 colorless और light pink. एंड एसिडिफाइड KMnO4 जो होता है ये बेसिकली पर्पल होता है. तो अगर तुम्हें याद हो, हमने रिएक्शन पढ़ा था जब हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ रहे थे. हमने क्या पढ़ा था? KMnO4 का रिडक्शन हाफ रिएक्शन. यस, हमने रिएक्शन पढ़ा था 2 KMnO4 प्लस H2SO4. दिस विल गिव K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस यहां पे क्या था? यहां पे था 3H2SO4 प्लस कितना? 3H2O प्लस 5 टाइम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन. समझे क्या? हमने ये रिएक्शन पढ़ा था KMnO4 का, एसिडिफाइड KMnO4. नहीं याद हो तो अभी याद कर लो. एसिडिफाइड KMnO4 का ये रिएक्शन हमने पढ़ा था. एसिडिफाइड KMnO4 रिलीजेस कितना? 5 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन. सो नाउ दिस एसिडिफाइड KMnO4 मैंगनीज +7 से किस में कन्वर्ट हो गया? मैंगनीज +2 में कन्वर्ट हो गया ना. समझे क्या?
तो मैंगनीज प्लस 7 चेंजिंग इनटू कितना, मैंगनीज प्लस 2, गेटिंग। तो यहां पे n फैक्टर कितना हो गया KMnO4 का, 5 हो गया। एंड दिस MnSO4, दिस इज KMnO4 इज पर्पल एंड MnSO4 जो होता है, देखना ध्यान से, इट इज लाइट पिंक। दो चीजें बताऊंगा इसके बारे में, इट इज लाइट पिंक और कलरलेस। पहली चीज इसके बारे में, इस वाले रिएक्शन के बारे में, पहली चीज जो मैं बता रहा हूं ये जरूर पूछा जाता है। इस वाले रिएक्शन में KMnO4 acts as a self indicator. It is asked, KMnO4 is acting as a self indicator. Getting na? Right? And Mn plus 2 acts as a catalyst. ध्यान रखो इसको, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि KMnO4 के एसिडिफाइड KMnO4, जहां पे एसिडिफाइड KMnO4 का रिडक्शन होता है वहां पे KMnO4 इज एक्टिंग एज अ सेल्फ इंडिकेटर, मतलब वो खुद से कलर चेंज दे देता है और खुद से ही एंड पॉइंट बता देता है कि हाँ भैया अभी रिडॉक्स टाइट्रेशन पूरा हो गया। सो KMnO4 इज एक्टिंग एज अ सेल्फ इंडिकेटर, इस बात को ध्यान में रखो, राइट। एंड Mn plus 2 acts as a catalyst in this particular reaction, समझे क्या? तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। अभी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन HR में क्या होगा, ऊपर जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, H2O2 को, what will this acid oxygen do? H2O2 plus nascent oxygen ऑक्सीडाइज कर देगा H2O2 को। बात समझे क्या, राइट। तो देख सकते हो यहां पे जैसे H2O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन गिव्स H2O प्लस ऑक्सीजन, समझे क्या? तो O2 H2O प्लस ऑक्सीजन, राइट। तो तुम्हें देख रहा होगा बैलेंस तो है, क्योंकि ऊपर वाले रिएक्शन में कितने, 5 नेसेंट ऑक्सीजन आए, तो यहां पे इस वाले रिएक्शन को हम पूरे से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे क्या? तो बेसिकली यहां पे H2O2 इज ऑक्सीडाइज टू H2O2 इज ऑक्सीडाइज टू O2। इस वजह से ये कह सकते हैं कि H2O2 इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इंपॉर्टेंट है ये, H2O2 reduces acidified KMnO4 to Mn plus 2, और कलर चेंज मैंने बता दिया। तो या तो ऐसे बोलो एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइजेस H2O2 into O2, या फिर H2O2 reduces acidified KMnO4 into Mn plus 2, ठीक है, आइदर ऑफ द वेज, गेटिंग। और ओवरऑल रिएक्शन लिखना होगा, नेसेंट ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर दिया है, और उसके बाद क्या करेंगे, वी विल जस्ट ऐड बोथ द हाफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, ठीक है, राइट। तो ये वाला केस, तो यहां पे आई वुड सजेस्ट कि एनीवेज अभी डी ब्लॉक में भी आएगा, यहां पे आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज एटलीस्ट KMnO4 वाला रिएक्शन तो तुम्हें याद होना चाहिए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑफ KMnO4, ये वाला रिएक्शन जो पहला वाला रिएक्शन है बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। KMnO4 plus 3H2SO4 gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 3H2O plus 5 nascent oxygen। ये वाला रिएक्शन तुम्हारे बोर्ड में भी है, एग्जाम में भी है, तो ये वाला रिएक्शन तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला तो हो गया। अब देखो दूसरा वाला। अब दूसरे वाले में कंफ्यूजन यहां पे आता है कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बनेगा, और फिर देखो वहां पे वही आ गया। अब देखो सेकंड वाला रिएक्शन, हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये वाला रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 4, यहां पे ऑक्सीडाइजिंग काट लो, ये बस एक नॉर्मल जनरल सा रिएक्शन है। मैंने ये बताया था, मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट्स विद आइस कोल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड गिव्स ब्लू कलर क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, यहां पे जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है दैट इज आइस कोल्ड, समझे क्या, गिरे। अच्छा, और दूसरी बात यहां पर
यहां पे क्या लिखा है, जहां पे हम लोग H2O2 को रिड्यूसिंग रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिड्यूसिंग बिहेवियर की बात कर रहे हैं, यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है इट रिड्यूसेस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। तो यहां पे पहली बात आइस कोल्ड नहीं लिखा है, गेटिंग ना। वहां पे जो हमने लिया था, जहां पे क्रोमियम पेंटॉक्साइड बन रहा है, वहां पे जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है एसिडिफाइड है, मगर वो आइस कोल्ड है। और दूसरी बात जो यहां पे नहीं लिखी है, यहां पे जो एसिड यूज होता है, एसिड जो यूज होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। मतलब यहां पे जो H2SO4 है ना, यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा, यहां पे जो H2SO4 है, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2O2 क्या करेगा, आइस कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाला पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करेगा, ब्लू कलरेशन देगा क्रोमियम पेंटॉक्साइड का। समझे क्या, राइट। बट जब हम लोग नॉर्मली एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे, वहां पे कोई आइस कोल्ड नहीं है, वहां पे एसिड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट एसिड है, जैसे तुम्हें दिख रहा होगा K2Cr2O7 प्लस H2SO4। यहां पे एसिड जो डाइल्यूट एसिड है, तो ये नॉर्मल वही रिएक्शन है जो हमने इक्विवेलेंट कंसेप्ट में पढ़ा हुआ था। इक्विवेलेंट कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा था, KMnO4 एंड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, हमने यही पढ़ा था ना, गेटिंग। तो ये वही एकदम नॉर्मल रिएक्शन है। तो इन दोनों चीजों के डिफरेंस को समझो, और जब क्वेश्चन आए तो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि किस केस में हमें क्या आंसर को टिक मार्क करना है। यहीं पे बहुत सारे लोगों की गलतियां होती हैं। तो यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे नॉर्मल एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात कर रहे हैं। यहां पे कोई आइस कोल्ड सॉल्यूशन नहीं है, एसिड डाइल्यूट एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं है। समझे क्या, जहां पे आइस कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वाला पोटेशियम डाइक्रोमेट आएगा, वहां पे H2O2 क्या करेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट को ब्लू कलरेशन ऑफ क्रोमियम पेंटॉक्साइड में कन्वर्ट करेगा। मगर यहां पे सिंपल क्या है, यहां पे सिंपल पोटेशियम डाइक्रोमेट है और H2O2 है। तो इन दिस केस पोटेशियम डाइक्रोमेट विल सिंपली बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल ऑक्सीडाइज H2O2 इनटू O2। ये बात को पहले दिमाग में उतार लो, ठीक है। तो यहां पे इन सिंपल टर्म्स क्या है, देयर इज नो आइस कोल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहां पे बहुत सारे लोगों को गलतियां होती हैं। तो यहां पे क्या है, Cr2O7 minus 2 gives what, 2Cr plus 3। हमने पढ़ा हुआ ना ये रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन गिव्स व्हाट, 2Cr plus 3। बात समझ गए। तो यहां पे क्रोमियम कितना हो गया, +6 हो गया, यहां पे +3 हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या, यहां पे क्या है, 7 ऑक्सीजन है, तो यहां पे क्या ऐड कर दोगे, यहां पे ऐड व्हाट, यहां पर ऐड कितना, +7H2O, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब यहां पे 7H2 हो गया, यहां पे 14H+ आ गया। तो यहां पर क्या कर दोगे, यहां पे यू हैव टू ऐड व्हाट, यू हैव टू ऐड 14H+। ये हमने पढ़ा था, ये हमने आयनिक रिएक्शन पढ़ा था, कह रहे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म भी मैंने लिखना सिखाया था। तो अभी मैं सीधे सीधे मॉलिक्यूलर रिएक्शन लिख रहा हूं, और आई वुड सजेस्ट कि वो रिएक्शन तुम याद कर लो। ये मैंने तुम्हें जब मैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि इसका मॉलिक्यूलर रिएक्शन किस तरह से होगा। अभी भूल गए होगे तो फिर से दिमाग में रख लो। मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7। अगर भूल गए हो तो फिर से देख लो, दिमाग में रख लो, ये सिलेबस का पार्ट है। किस तरह से, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 gives K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस कितना, 4H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। समझे क्या, राइट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जस्ट लर्न दिस रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द एसिडिक मीडियम। और यहां पे जो एसिड यूज हुआ है, दिस इज अ डाइल्यूट एसिड, दिस इज अ डाइल्यूट एसिड। तो जब डाइल्यूट एसिड लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा, तो H2O2 क्या करेगा, H2O2 will give what, blue coloration of
CrO5, it will give blue coloration of CrO5. समझे क्या? It will give blue coloration of CrO5. बट अगर हम लोग डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे तो डाइल्यूट H2SO4 यूज किया तो पोटेशियम डाइक्रोमेट विल अंडरगो रिडक्शन एंड इट विल ऑक्सीडाइज H2O2 टू ऑक्सीजन. इसको मल्टीप्लाई करा दो किससे? 3 से. ये डिफरेंस है. समझे क्या? अभी मेरे हिसाब से ये बात समझ में आई होगी. अब देखो जरा ये वाला रिएक्शन, ये पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. देखो क्या कह रहे हैं कि इट H2O2 reduces acidified potassium dichromate solution as a result of which orange color of potassium dichromate changes to green. मैंने पढ़ाया था ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज होता है और क्रोमिक सल्फेट जो बनता है क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है. समझे क्या? राइट. तो यहां पे दिस इज ऑरेंज एंड ये क्या हो गया? ये हो गया ग्रीन. राइट. तो यहां पे भी इस वाले रिएक्शन में भी K2Cr2O7 as a self indicator. It is behaving as a self indicator. K2Cr2O7 is behaving as a self indicator and it is oxidizing H2O2 into oxygen. तो K2Cr2O7 is undergoing reduction. दिख रहा होगा क्रोमियम यहां पे +6 है और किसमें चेंज हो रहा है? क्रोमियम +3 में चेंज हो रहा है. तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इटसेल्फ अंडरगोइंग रिडक्शन. क्रोमियम +6 से +3 में चेंज होता है एंड H2O2 -1 से 0 में जाता, मतलब H2O2 को ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2O2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट. तो तुम ऐसे कह दो कि H2O2 इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड हेंस इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर पोटेशियम डाइक्रोमेट वेयर इट चेंजेस ऑरेंज कलर ऑफ दिस पोटेशियम डाइक्रोमेट टू ग्रीन कलर ऑफ क्रोमिक सल्फेट. समझे क्या? आइदर ऑफ द वेज यू कैन जस्ट से इट. ठीक है. तो वही चीज इसमें कहा जा रहा है कि इट रिड्यूसेस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन. एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन ऑक्सीडाइजेस H2O2 into O2. Get it? Right? या फिर H2O2 is oxidized to O2 and it acts as a reducing agent. It reduces potassium dichromate into chromic sulfate. समझे क्या? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बता दिया. ठीक है. फिर इसके बाद अब देखो जरा, अभी अगला वाला रिएक्शन जो है हमने पीछे जो पढ़ा उसका रिवर्स है. हमने पीछे क्या पढ़ा? देखो जरा, हमने एसिडिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में क्या पढ़ा था? व्हेन H2O2 was acting as an oxidizing agent, when H2O2 was acting as an oxidizing agent in the alkaline medium, हमने क्या पढ़ा था कि Mn+2 is converted to Mn+4, is oxidized to Mn+4 in the alkaline medium. अभी यहां पे H2O2 is acting as a reducing agent, तो ये एकदम रिवर्स रिएक्शन. H2O2 in the acidic medium converts Mn+4 to Mn+2, मतलब Mn+4 को Mn+2 में रिड्यूस कर दिया और खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया. समझे क्या? इंपॉर्टेंट. अब उसके बाद ये वाला रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 100 में से 70% लोगों का ये क्वेश्चन गलत होता है कि भाई जब ओजोन और H2O2 रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा. समझे क्या? हम लोग यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H2O2, मतलब H2O2 itself undergoing oxidation. We are studying about reducing behavior of H2O2, मतलब H2O2 itself undergoing oxidation. समझे क्या? तो यहां पे क्या बताएंगे हम लोग? यहां पे ये बताएंगे कि it reduces ozone to dioxygen. ये वाला रिएक्शन देख लो ध्यान से. समझे क्या? It reduces ozone to dioxygen. We are studying about reducing behavior of H2O2. ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में और बहुत सारे लोगों गलत होते हैं. जैसे मैंने बताया H2O2 reduces ozone to O2, मतलब एक तरह से देखा जाए and itself oxidizes to O2.
मतलब एक तरह से यहां से अगर ऐसा देखा जाए, पूछा जाता है कि H2O2 और ओजोन के रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या और रिड्यूसिंग एजेंट क्या, समझे क्या? तो इसका आंसर को डिराइव करने के लिए सीधे सीधे ये समझ लो, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। अभी इसमें डाउट भी आएगा, मुझे डाउट भी पता है क्या डाउट आएगा। ओजोन गिव्स O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, समझे क्या? मतलब ओजोन का रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हुआ है, H2O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन गिव्स H2O प्लस O2, समझे? तो इस वाले रिएक्शन क्या हो गया, H2O2 प्लस ओजोन गिव्स H2O प्लस 2O2, समझे क्या? तो ये रिएक्शन है। अब बस इतना ध्यान रख लो कि इस वाले रिएक्शन में H2O2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये पूछते हैं और ये गलत भी होता है लोगों का। H2O2 is a reducing agent and ozone is an oxidizing agent. Ozone is an oxidizing agent, H2O2 is a reducing agent. समझे क्या? Ozone is reduced to, यहां पे लिख दो कि ozone is reduced to dioxygen and H2O2 is oxidized to O2. इंपॉर्टेंट, यहां पे गलती होती है, समझे क्या? इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैंने जितना बता दिया इसको बस उतना ही दिमाग में रखो। अभी मुझे पता है डाउट आ रहा होगा कि सर ये ओजोन है, ओजोन को ऑक्सीजन में रिड्यूस कर दिया, यहां पे भी ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन स्टेट तो जीरो ही है, यहां पे भी जीरो है, ठीक है? तो इसकी चिंता मत करो, अभी जब हम लोग ग्रुप 16 पढ़ेंगे, ये ओजोन का इस तरह से होता है, ये ओजोन जो है इस तरह से होता है, लाइक दिस। फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे, एक ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज आता है +1, एक पे फॉर्मल चार्ज आता है -1, समझे क्या? तो यहां पे जो रिएक्शन जो हो रहा है ओजोन, इस तरह का रिएक्शन है। मैं ऐसे ही रफ स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, ये इस तरह से हो गया, मतलब यहां पे रेजोनेंस में होता है ये, इस तरह से दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल होते हैं। तो एक पे होता है +1, इस पे -1/2, इस पे -1/2। तो ये जो ओजोन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, O2 पे प्लस नेसेंट ऑक्सीजन पे, समझे क्या? राइट। तो इस तरह से ये है, तो ऐसे कह सकते हो कि +1 वाला ऑक्सीजन O2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये इस तरह से समझ सकते हो, तुम समझ गए क्या? तो एनीवेज बस इतना ध्यान रखो कि जब H2O2 और ओजोन का रिएक्शन होता है तो H2O2 इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ओजोन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्वेश्चन आता है, अभी इसको पढ़ लो ध्यान से, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, समझ गए? ठीक है। फिर उसके बाद अगला वाला पूछ लेते हैं कि एंटीकिलर क्या होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एंटीकिलर क्या होता है, तो ये देख लो जरा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे आस्क कि व्हाट इज एन एंटीकिलर। तो क्या कह रहे हैं, chlorine and bromine are reduced to HCl and HBr respectively. This property is known as antikiller. मतलब the tendency of H2O2 to reduce chlorine into HCl and bromine into HBr. This property is known as anti-chlor property. Anti-chlor property. क्लोरीन को HCl में कन्वर्ट कर दिया, समझे क्या? रिडक्शन ऑफ क्लोरीन इनटू HCl. This property is known as anti-chlor property of H2O2. समझ गए? तो जैसे यहां पे क्या करें, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर विल गिव HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन, चलो मैं इसको अलग से बता देता हूं। देखो क्या कह रहे, क्लोरीन वाटर एंड ब्रोमीन वाटर आर reduced to HCl and HBr respectively. अब देखो ये कैसे, किस तरह से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लोरीन वाटर की,
तो मैं बता देता हूं क्लोरीन वाटर क्या होता है, Cl2 प्लस H2O होता है, समझ के क्या। तो Cl2 प्लस H2O का अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो ये रिएक्शन क्या देता है, ये रिएक्शन देता है HOCl प्लस HCl, राइट। HOCl इज अनस्टेबल and HOCl immediately dissociates to give HCl plus nascent oxygen, समझ गए। तो अभी तुम्हें यहां से दिख रहा होगा कि यहां से देखो आ गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या आ गया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन आ गया हमारे पास Cl2 plus H2O gives what, 2HCl plus nascent oxygen, जहां पे क्लोरीन 0 से किस पे कन्वर्ट हो गया, -1 में कन्वर्ट हो गया, गेटिंग। तो क्लोरीन अंडरगोइंग रिडक्शन इनटू Cl माइनस एंड विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, H2O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, दिस विल गिव व्हाट, H2O प्लस O2, समझ गए। तो एक तरह से हम यहां ये कह सकते हैं, यहां पे हम ये कह सकते हैं कि H2O2 प्लस, देखो ये H2 कैंसिल हो गया, प्लस कितना क्लोरीन, ये कैंसिल आउट हो गया, गिव्स व्हाट, 2HCl प्लस O2, समझे क्या। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि H2O2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2 एंड रिड्यूसेस क्लोरीन वाटर टू HCl, समझे क्या, राइट। सो मतलब क्या, इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ना, H2O2 एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, समझे। एंड क्योंकि इट इज रिमूविंग क्लोरीन, बिकॉज इट इज रिमूविंग क्लोरीन मतलब क्या, एंटी क्लोर। ये जनरली कहां पे यूज होता है, जैसे ब्लीचिंग में कभी कभी क्लोरीन ज्यादा पड़ जाता है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, उसमें H2O2 डाल देते हैं, तो वो जितना एक्स्ट्रा क्लोरीन हो गया पानी में वो उसको HCl में कन्वर्ट कर देता है, समझे क्या। तो ये एंटी क्लोर प्रॉपर्टी है, बात समझ में आ गया होगा। उसी तरह से एग्जैक्टली सेम टू सेम रिएक्शन है किसके लिए, HBr के लिए, वैसे ही सेम रिएक्शन है HBr के लिए, बात समझ गए, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद हो गया ऑलमोस्ट उसी तरह से हमने देखा था कि H2O2 अभी हमने जब पढ़ रहे थे अभी जब लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2O2, तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2O2 को हमने क्या देखा था कि H2O2 एसिडिक मीडियम में पोटेशियम फेरोसाइनाइड को फेरीसाइनाइड में ऑक्सीडाइज करता है, एसिडिक मीडियम में हमने देखा था ना, H2O2 in acidic medium oxidizes ferrocyanide FeCN6 -4 to ferricyanide FeCN6 -3, आयरन +2 से +3। उसी तरह से अगर हमने मीडियम बदल दिया, मीडियम चेंज कर दिया, तो क्या होगा, H2O2 in alkaline medium reduces ferricyanide, मतलब रिवर्स हो गया रिएक्शन, टू फेरोसाइनाइड। ये भी पूछते हैं, यहां पे भी कंफ्यूजन होता है कि फेरोसाइनाइड को फेरीसाइनाइड में एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होगा कि अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट होगा। H2O2 अगर एसिडिक मीडियम में है तो फेरो से फेरी हो जाएगा, अगर अल्कलाइन में है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा फेरीसाइनाइड से फेरोसाइनाइड, समझे क्या। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूरा रिएक्शन नहीं भी याद होगा चलेगा, बस ये याद होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में H2O2 ऑक्सीडाइजेस फेरोसाइनाइड टू फेरीसाइनाइड, बट इन द अल्कलाइन मीडियम H2O2 रिड्यूसेस फेरीसाइनाइड टू फेरोसाइनाइड, समझे क्या, राइट। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट बहुत सिंपल है, इट रिड्यूसेस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स। और वैसे भी हमें पता है ये सब जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू एग्जिस्ट एज मेटल्स, समझे क्या, जैसे सिल्वर ऑक्साइड इज reduced to silver in the alkaline medium. However, lead dioxide is reduced to lead monoxide. So this is also reduction reaction. lead dioxide में lead क्या है, +4 है, किस में reduce हो गया, lead +2 में reduce हो गया, ठीक है। उसके बाद it reduces hypohalides to halides.
सिंपल। हाइपोहेलाइट मैंने बताया है, NaOBr, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, गेटिंग। तो एनीवेज ये हम लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं, इसको बस टिक मार्क कर लो। इट रिड्यूसेस हाइपोहेलाइट्स टू हेलाइट्स, ठीक है, राइट, टिक मार्क कर लो। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट ब्लीचिंग एक्शन, लास्ट है आज के लिए। ये वाला रिएक्शन तुम पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, ब्लीचिंग बिहेवियर ऑफ H2O2, इंपॉर्टेंट, ब्लीचिंग बिहेवियर ऑफ H2O2। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 इज बिकॉज ऑफ द नेसेंट ऑक्सीजन। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 इज बिकॉज ऑफ द नेसेंट ऑक्सीजन। मतलब किस तरह से? H2O2 गिव्स व्हाट, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन एंड कलर्ड मैटर, colored substance plus nascent oxygen, they become what? Colorless. समझे क्या मतलब? क्या मतलब? ये कि इंपॉर्टेंट पूछते हैं, H2O2 ये इंपॉर्टेंट है, ब्लीचेस बाय ऑक्सीडेशन। H2O2 ने क्या किया? H2O2 ने कलर्ड सब्सटेंस को नेसेंट ऑक्सीजन दे दिया, मतलब कलर्ड सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन हो गया, इस वजह से वो कलरलेस हो गया। H2O2 ब्लीचेस बाय ऑक्सीडेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझे क्या? तो मैं जितने पॉइंट बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ते टाइम ध्यान से पढ़ो। थ्योरी पार्ट है, सिंपली क्वेश्चन आते हैं, मगर ये सारे क्वेश्चन दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। सो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन व्हिच लिबरेट्स और डिकम्पोजिशन। ये the nascent oxygen combines with the coloring matter such as which in turn gets oxidized, मतलब H2O2 bleaches by oxidation. It is used for the bleaching of delicate material, delicate bleaching to bleach delicate soft substances, delicate material, soft bleaching करता है ये। H2O2 performs soft bleaching, समझे क्या? जैसे सिल्क, वूल एक्सेट्रा, राइट, एंड देन ये वाला रिएक्शन, ठीक है। अभी क्या करो, जस्ट रीड डाउन द यूजेस ऑफ H2O2, ऑल द यूजेस ऑफ H2O2 यू हैव टू रीड, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके साथ H2O2 हो गया, H2O2 के यूजेस पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। तो H2O2 इज डन, विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वाटर, ठीक है, विल स्टॉप हियर, थैंक यू। यूजेस पढ़ लेना अच्छे से।